Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। एक्चुअली मेरा क्लासरूम नहीं, क्लासरूम तो आपका ही है क्योंकि आप सब यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो ये थोड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ आए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही हूँ बच्चों को पढ़ाने का और ये उनके काम आ रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मैरी गोल्ड बुक से, जो है हमारी क्लास 5th की बुक। और ऑलमोस्ट हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। हमने इसके ऑलमोस्ट सभी लेसन कर लिए हैं, शायद 1 या 2 लेसन ही बचा है। और ये है हमारा जिसके हमने क्वेश्चन आंसर बचे हैं, या फिर शायद एक ही यूनिट और बची है हमारी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ, जो हमने ऑलरेडी एक्चुअली क्लास 5th की हिंदी रिमझिम भी शुरू कर दी है। आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं वहाँ वीडियोस। तो आज का हमारा लेसन है यूनिट 1 का सेकंड लेसन, और लेसन का हमारा नाम है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट, अब वेस्ट तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, पर ये जो हमारी कहानी है, ये हमारी जो लेसन है, कहानी है, ये है कि हम कभी कभी सब्जियों जब उसको छीलते हैं या उसको काटते हैं तो उसमें से बहुत सारा वेस्ट निकल जाता है, उसके छिलके, थोड़ा बहुत कटिंग। तो लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम उससे भी कुछ बना सकते हैं? उसको ना फेंक कर उसका भी यूज़ किया जा सकता है। और क्या ये टेस्टी होगा? तो चलिए देख ही लेते हैं ये कहानी में, इस लेसन में, कि अगर हम उन छिलकों को, उस बची हुई सब्जी को, वेस्ट सब्जी को यूज़ करके अगर कुछ बनाते हैं तो क्या ये टेस्टी बनता है और क्या लोगों को या सबको पसंद आता है। तो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट भी बहुत यूजफुल यानी बहुत काम आ सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। चलिए खुद ही देख लेते हैं ये स्टोरी पढ़कर। तो वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार जो त्रावणकोर के महाराजा थे, उन्होंने एक ग्रैंड मतलब बहुत ही शाही भोजन का मतलब डिनर का अपने पैलेस में, अपने महल में ऑर्डर दिया, मतलब बनाने को कहा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। अब आफ्टरनून में जब डिनर यानी वो खाना जो तैयार हो रहा था, महाराजा किचन में आ गए। एंटर, उन्होंने किचन में एंट्री की। आए टू सर्वे मतलब ये देखने के लिए कि जो दावत है शाम को, उसके लिए जो खाना बन रहा है वो कैसा बन रहा है। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। अब जब वो वहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत सारा, ये इस तरह का कुछ स्क्रैप वहाँ पर, यानी उसके छिलके, सब्जी के, देखिए कुछ छिलके ही लगते हैं वहाँ पर बचे हुए, मतलब कहीं रखे हुए थे बचे हुए। तो अब उन्होंने पूछा कि, उन्होंने क्या पूछा, वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब उन्होंने जो कुक था, जो खाना बनाने वाला, उसे पूछा कि ये जो वेजिटेबल का स्क्रैप है, मतलब जो बचे हुए वेजिटेबल है, उसकी बचे हुए छिलके हैं, इसका तुम क्या करने वाले हो, तुम इसका क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, मतलब जो कुक के पास जो एक बास्केट रखी हुई थी स्क्रैप की, मतलब उनकी छिलकों की, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए पूछा। द कुक रिप्लाइड, कुक ने आंसर दिया, दे आर वेस्ट, अरे ये तो सब बेकार है, वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उन सबको, मतलब इन सबको फेंका जाएगा। अब महाराजा ने कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम ये सभी मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं सब्जियों के, इनको फेंक नहीं सकते। कैन नॉट वेस्ट मतलब इनको ऐसे ही वेस्ट मत करो। फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने मतलब कमांड दिया, कमांड मतलब एक तरह से ऑर्डर दिया ये कि फाइंड अ वे टू यूज देम, कुछ उपाय सोचो इन सबको यूज करने का। किसको यूज करने का, जो वेजिटेबल का जो वहाँ स्क्रैप पड़ा हुआ था। स्टर्नली मतलब बहुत ही एक फर्म वॉइस में जब बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही है, तो उसको कहते हैं स्टर्न आवाज़ या वॉइस।
तो महाराजा ने बड़े स्टर्न होकर बड़ी दृढ़ आवाज़ में उनको बोला, इसको यूज़ करने का कुछ उपाय सोचो, एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब कुक तो फिक्स मतलब इन अ फिक्स एक्चुअली ये ईडियम है। तो कुक तो बड़ी मतलब उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बड़ी परेशानी में पड़ गया, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और वो थोड़ी देर तक वो जो वेजिटेबल स्क्रैप वहाँ पड़ा हुआ था उसको स्टेयरिंग मतलब घूरता रहा, देखता रहा कि भाई इसका क्या करूँ। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अब अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ। हम कहते हैं ना कभी कभी जैसे कोई अरे जल्दी से मुझे एक आइडिया आया, ठीक है, एक आइडिया फ्लैश हुआ। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। अब उसने क्या किया, उसने वो जितने भी वेजिटेबल के टुकड़े थे, बिट्स मतलब टुकड़े, उनको धोया और क्लीन किया, बहुत अच्छे से उनको क्लीन किया और धोया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब उसने क्या किया, उन सबको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटा। स्ट्रिप्स मतलब जब हम इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिप्स। तो उन सबको उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब उसने क्या किया, उन सबको एक बड़े से बर्तन में डाला और उसको कुक होने के लिए रख दिया। नेक्स्ट he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. अब उसने क्या किया, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च ली एंड गार्लिक और लहसुन को एक साथ में ग्राउंड कर लिया, मतलब उसको थोड़ा सा कूट लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब उसने ये जो पेस्ट बनाया था कोकोनट का, मिर्च का और गार्लिक का, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया और वो जो वेजिटेबल्स का जो स्क्रैप पक रहा था, उसके जो टुकड़े छोटे छोटे पक रहे थे, उसमें मिक्स कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मतलब बहुत ही अच्छी वाली खुशबू, ठीक है, मतलब जो सब सोचे अरे ये क्या है। तो टेम्पटिंग स्मेल, जो बहुत अच्छी वाली खुशबू उस पॉट से यानी बर्तन से आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया कुक ने कि उसने थोड़ी सी कर्ड ली, दही ली और उसको थोड़ा सा विप किया, मतलब उसे थोड़ा सा मतलब एक चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स किया। एंड एडेड इट टू द करी, और उसको वो जो करी था उसमें मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने क्या किया, उसने उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी और फ्यू स्पून मतलब कुछ 2-4 चम्मच कोकोनट ऑयल की भी उसने उसमें डाल दिए। एंड डेकोरेटेड द डिश, और वो जो डिश बनकर तैयार हुई उसको करी पत्ता से सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब देखो एक नई डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने ये जो नई डिश बनी थी उसको जो मेहमान आए थे उनको सर्व किया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम। अब सब जो है ना, ईगर मतलब सब बड़े उत्सुक थे, सबको ये बेचैनी हो रही थी कि भाई इस डिश का क्या नाम है, हमने ये डिश तो पहले कभी खाई नहीं है या देखी नहीं है। द कुक थॉट एंड थॉट। अब कुक ने भी, क्योंकि ये पहली बार ही बनाई थी तो उसे भी इसका कुछ नाम समझ में नहीं आया। वो सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। अब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। तो उसने इसका नाम क्या दिया, अवियल। अवियल अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। एंड तो जो अवियल था वो केरला में बहुत फेमस डिश बन गई। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। तो अब केरला में जब भी कोई फीस्ट होता है, मतलब दावत होती है, तो वो जो एक ट्रेडिशनल मतलब कि उसमें ये जो अवियल बना था वो बनना ही है, ट्रेडिशनल वो एक डिश बन गई। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन मतलब सोचो कि ये जो नई डिश थी ये कैसे बनी थी। ये पूरी ही जो एक ये बास्केट थी, वेस्ट की बास्केट थी, जिसमें पूरा
मतलब आपका सब्जियों का छिलके छोटे छोटे पीसेस पड़े थे, उससे ये बनी थी। तो क्या नाम था इसका? अवियल। और एक बिल्कुल ही नई डिश बनकर तैयार हुई। तो इस तरह से कुछ भी अगर वेस्ट है तो उसको भी एक नया रूप, नया टेस्ट दिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये कहानी वंडरफुल वेस्ट समझ में आई होगी बच्चों। और अगर समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।